तो सेकंड चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, दूसरा कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर जनरली एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ठीक है, और उसको समझने के लिए हमें पोटेंशियल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही टर्म होती है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती थी ग्रेविटेशन में, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है। मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज क्यू है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डिफाइन क्या आता है पोटेंशियल को, V से, एंड इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो कि इस चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज Q0 लेना पड़ेगा और टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अंदर लाना होगा, ठीक है। तो जब मैं इसको बाहर से अंदर लाता हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ता है, W। अगर मैं इस वर्क डन में Q0 चार्ज को जिसको ला रहा हूँ मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन to bring the charge Q0 from infinite to at a point in the electric field। क्लियर। अब अगर हम इसका SI यूनिट की बात करते हैं बेटा, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क होता है जूल पर कूलम। ये कैसी क्वांटिटी बेटा, तो ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मेरा वर्क भी स्केलर है, Q0 भी, चार्ज भी स्केलर है, ठीक है। अब ये जो जूल पर कूलम होता है बेटा इसको हम सिंपली वोल्ट भी कहते हैं, तो सिंबल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया आता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट किया आता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हुआ। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में। अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है P एंड Q, ठीक है। ये Q चार्ज है तो P एंड R ले लेते हैं, P एंड R। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाता हूँ तो जितना वर्क डन करना पड़ता है, दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बस जो सिंबल होगा आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V मतलब डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ऐसा यूनिट भी जूल पर कूलम या वोल्ट रहेगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो ये तो हमने क्या स्टडी किया बेटा, हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड किया था उसी तरह से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। यह आपसे पूछा था कि वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना होता है वो निकालना है आपको। तो मान लीजिए, तो हेडिंग है हमारा वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन कितना होगा देखें। तो फिर से वही कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज Q की और मुझे यहाँ तक किसी चार्ज पार्टिकल Q0 को लाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये पोजीशन अपन मान लेते हैं कितनी है, R है, करेक्ट। मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है ऑलरेडी कहाँ तक आ चुका हूँ, उसको कहाँ तक ला चुका हूँ, X तक ला चुका हूँ Q0 को। अब जब इस x से थोड़ा सा वो डिस्प्लेस करवाऊंगा मैं इसको dx, कितना डिस्प्लेस करवाया मैंने इसको, dx डिस्प्लेस करवाया, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन टू डिस्प्लेस बाय dx, कितना डिस्प्लेस करवाया बेटा dx। तो dx डिस्प्लेस करवाने में जो वर्क डन होगा वो dw होगा, v इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये Q इस Q0 को रिपेल करेगा बेटा इधर, और मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब फोर्स इस पे इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल 180 डिग्री। तो वेक्टर प्रोडक्ट सोल्व करें, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो cos 180 आएगा, cos 180 होता है -1। अगर x डिस्टेंस पर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स कितना हो जाएगा, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे dw इक्वल टू माइनस ऑफ k q1 q2 बाय r की वैल्यू x इंटू dx।
तो वर्क जो हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ पर वो कितना होगा, के क्यू नॉट, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका टोटल वर्क डन निकालने के लिए, तो 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, ठीक है। कहाँ से लाना है बेटा इसको, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लाना है, r तक लाना है। तो सॉल्व करेंगे इसको अगर हम, तो k q1 q2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट x की जगह r पुट कर देंगे और 1/∞ तो 0 हो जाता है। तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज दी वर्क डन, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही जो वर्क डन हो रहा है मेरा किसमें कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी। तो दो चार्ज सिस्टम की जो एनर्जी होती है कितनी होती है, k q1 q2/r। q1 मेरा फर्स्ट चार्ज होगा और q2 मेरा q नॉट जो सेकंड चार्ज होगा, ठीक। अब बात आती है कि मुझे यहाँ पर पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो ये तो हमने किसको डिफाइन कर दिया बेटा कि वर्क डन क्या होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरह से फॉर्मूला आपको डिराइव करना होगा। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है। अगर वो आता है तो आपको फर्दर कितना करना पड़ेगा, हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय क्यू नॉट। वर्क कितना है बेटा, के q1 q2/r डिवाइड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है kq/r। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर पोटेंशियल की बात आती है तो kq/r ये पोटेंशियल हो जाएगा। एनर्जी की बात आती है तो k q1 q2/r ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, तो अगर हम देखें पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो था kq/r। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ पोटेंशियल वर्सेस r ग्राफ, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। अगर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा और कहाँ टच करेगा बेटा, ये इनफाइनाइट पर दोनों एक्सिस को टच करेगा। मतलब जब r 0 होगा तो v इनफाइनाइट होगा और जब v 0 होगा तो r इनफाइनाइट होगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, करेक्ट। तो ये तो क्या हो गया बेटा, मेरे पास पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल डिस्कस कर लिया। अब आता है यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अगर हम डायपोल की बात करते हैं तो डायपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था उसी तरह से हमें डायपोल का पोटेंशियल फाइंड करना होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर बेटा क्या दिया है, एक डायपोल लिया है ऐसे। इस डायपोल का इफेक्टिव लेंथ हम 12 ले लेते हैं। उस सेंटर से मैं थीटा एंगल पर एक पॉइंट लेता हूँ जहां पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर डायपोल जो होगा उसमें एक माइनस क्यू चार्ज होगा और एक प्लस क्यू चार्ज होगा। ये डिस्टेंस मेरा r होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस l होगा। अब पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्टेड कर सकते हैं, तो पोटेंशियल ये भी क्रिएट करेगा और पोटेंशियल ये भी क्रिएट करेगा। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो r1 है और ये जो डिस्टेंस है वो r2 है। तो पोटेंशियल देखें अगर टोटल हम फर्स्ट चार्ज का प्लस सेकंड चार्ज का पोटेंशियल, तो फर्स्ट चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो होगा k q/r1। ये प्लस चार्ज है तो प्लस का पोटेंशियल प्लस होता है और सेकंड माइनस है तो माइनस का पोटेंशियल माइनस होगा। बट क्वेश्चन मुझे r1 r2 गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसकी लाइन ऑफ फ्रिक्शन को पीछे एक्सटेंड करते हैं। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हुआ। एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर ये r1 है तो ये भी r1 होगा और अगर ये पूरा r2 है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा भी r2 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इफेक्टिव लेंथ होती है नेग्लिजिबल होती है। तो स्मॉल डायपोल की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा आपका ये आएगा l cos थीटा। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगा ये भी आएगा l cos थीटा। तो r1 अगर मुझे निकालना है, दिस इज r1, तो मुझे इस पूरे r में से l cos थीटा को माइनस करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल आएगा k q 1/r1। r1 इज r minus l cos थीटा। सिमिलरली
अगर ये मुझे निकालना है पूरा तो आर में एल cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा, तो आर प्लस एल cos थीटा, सॉल्व करने पे के क्यू मल्टीप्लाई किया आर प्लस एल cos थीटा माइनस आर प्लस एल cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो v इज इक्वल टू के क्यू, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 12 cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 12 बचा, फिर से क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट के पी cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। L जो होता है नेग्लिजिबल होता है, या लिख देता हूँ मैं L इज वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू R, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपका पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा क्या बनेगा, Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, एक डायपोल के कारण इतना पोटेंशियल होता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होता है बेटा आपका वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्ज होते हैं, उनके कारण मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने, इसमें एक चार्ज है Q, इस पर Q1 भी पोटेंशियल अप्लाई करेगा, Q2 भी अप्लाई करेगा, Q3 भी अप्लाई करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो पोटेंशियल डायरेक्टली स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, मान लो इससे इसका डिस्टेंस R1 है, इससे इसका डिस्टेंस R2 है, इससे इसका डिस्टेंस R3 है। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली अलजेब्रिक सम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना हो जाएगा KQ1 बाय R, V2 कितना हो जाएगा KQ2 बाय R2, दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लस KQ3 बाय R3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। जैसे अगर हम बात करें, मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जैसे मुझे बोला गया कि मान लो कि मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर मैंने क्यू चार्ज रखे हुए हैं और बोला गया सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। स्क्वायर का साइड आपको कितना गिवन है, ए गिवन है। तो अगर बेटा मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, पोटेंशियल जो होता है इस पॉइंट पर कितने चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, करेक्ट। अगर हम बात करें पोटेंशियल में KQ बाय R होता है, R क्या होता है 4 से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस निकालना होगा मुझे। ये A है, ये भी कितना होगा बेटा, A होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, √2a, पर मुझे तो हाफ निकालना है, तो √2a का हाफ, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा कितना, a बाय √2, करेक्ट। तो ये मेरा r हो गया, दिस इज r। तो सभी के लिए r तो सेम ही होगा, इसके लिए भी r इतना ही होगा, इसके लिए भी r इतना होगा, ऊपर वाले के लिए भी r इतना होगा। तो मैं बोल सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ KQ बाय R। R होता है कितना बेटा मेरे पास, R होता है a बाय √2, √2 ऊपर जाएगा तो 4√2 KQ बाय A। ये मेरा क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो देखो हमारे पास सिर्फ सिंगल चार्ज आएगा। वही अगर आपने ध्यान रखा होगा तो जो एनर्जी का फॉर्मूला था उसमें 2 चार्जेस होते थे, Q एंड Q0, मतलब Q1 एंड Q2, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाए आपसे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम की एनर्जी हम कैसे निकालेंगे देखें, ठीक है। ये तो आपको पोटेंशियल हो गया। अगर मुझसे एनर्जी का बोला जाए कि एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, देखें इसे एनर्जी को। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी 2 चार्जेस के बीच में होती है, तो 2 चार्जेस के कितने सिस्टम हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक ए डिस्टेंस का सिस्टम ये बन रहा है, दूसरा ए डिस्टेंस का सिस्टम ये है, तीसरा सिस्टम ये, चौथा सिस्टम ये है। तो मेरे पास ए डिस्टेंस के कितने सिस्टम बन रहे, 4, दोनों चार्जेस के बीच में। तो एनर्जी अगर हम निकालें टोटल एनर्जी, तो K Q1 इंटू Q2, ये Q1 है Q2 है, डिवाइड बाय R, जैसे कितने कॉम्बिनेशन 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है देखते हैं, एक QA एक QA, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है बेटा, √2 है। ये डिस्टेंस कितना है, √2 है। तो ऐसे 2 कॉम्बिनेशन है K Q1 Q2 बाय R, R मतलब
√2a, जिसके कितने कॉम्बिनेशन है? 2 कॉम्बिनेशन है, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं टोटल निकालूं तो कितनी हो जाएगी? 4k⁴ a प्लस √2a, √2 से 2 गया, k⁴a, k⁴a कॉमन लेते बचेगा 4 प्लस √2। तो ये मेरा क्या जाएगा बेटा? टोटल एनर्जी। तो इस तरह से हम एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पोटेंशियल में सिंगल चार्ज आता है और एनर्जी में क्या आती है बेटा? डबल चार्ज आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने कैलकुलेट कर लिया।